सभी कोई प्लीज अपना नोटबुक में देखो। हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूलाज पे थे। फोकस हियर। और हम आगे बढ़ेंगे आज और हम बात करेंगे किसके बारे में। तो हम बात करेंगे आज, हाँ, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट किसके बारे में। तो आज इस पे हम सवाल करते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक केस लेते हैं। देखो बच्चा, फोकस हियर। पहला एग्जाम्पल नंबर 1, बातें नहीं। फोकस हियर। लास्ट सेट, फोन वोन बंद करें। ये पॉजिटिव चार्ज है। ये कौन सा चार्ज है बोलो? निगेटिव चार्ज फील्ड। इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। कौन सा वायर है? इनफाइनाइट वायर। एक प्लस क्यू नाम का चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। मुझे बताना है कि फोर्स ऑन प्लस क्यू कितना लगेगा, ये आपको कैलकुलेट करके लाना है, ठीक है। सवाल समझ में आया? दोनों वायर्स कैसे नजर आ रहे हैं आपको, जल्दी बताओ। इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर के लिए मैंने दो कंपोनेंट्स बताए थे, बट अगर गौर से देखो तो वहां तुम्हारे पास रिजल्ट लिखा है पैरेलल कंपोनेंट का डेटा 0 के बराबर है। बोलो यार यस और नो। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है बच्चा, जल्दी बोलो। इट्स 2 k लिम्डा बाय आर। बोलो मानते नहीं मानते? 2 k लिम्डा बाय आर। मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है कुछ ए। कितना डिस्टेंस है? ए। और ये वाला चार्ज जो है ये सेंटर पे रखा है। किस पे रखा है? सेंटर। तो यहाँ पे जो क्यू है ये प्लेस्ड एट सेंटर है। प्लेस्ड एट वेयर, जल्दी बताइए? सेंटर। कहानी को प्लीज ध्यान से सुनिएगा, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है बच्चा, तो सोच के बताओ, ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, बातें नहीं करेंगे। प्लस और प्लस में रिपल्शन या अट्रैक्शन? रिपल्शन। किधर भेजेगा इसको? राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड भेजेगा। तो ई ड्यू टू 1 इधर लग जाएगा क्या बच्चा, बोलो। और बताओ ये माइनस क्या करेगा इसको? अट्रैक्ट। किधर ले जाएगा उसको? राइट साइड ही ले जाएगा क्या? दोनों के दोनों वायर्स कैसे हैं आपके? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वायर का पैरेलल कंपोनेंट नहीं होता, केवल और केवल कौन सा कंपोनेंट होता है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। तो ई ड्यू टू 1 लिखोगे अगर बच्चा, तो बताओ यहाँ से क्या लिखोगे? डिस्टेंस ए है, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो? a/2। बातें नहीं करेंगे प्लीज। E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो सबको? 2 k लिम्डा बाय आर का डिस्टेंस कितने का है? आर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना लिखोगे बोलो? a/2। टू किधर चला जाएगा? ऊपर। 2 2 4, k लिम्डा बाय क्या हो जाएगा? ए। E1 निकल गया क्या? चलिए E2 का बात कर लेते हैं। E2 के लिए क्या लिखेंगे बोलो सबको? 2 k लिम्डा बाय आर, और आर की जगह फिर से क्या लिखोगे जल्दी बताओ? a/2। तो इसके लिए भी कितना डिस्टेंस है? इसके लिए भी तो a/2 ही ना हो जाएगा, बोलो यार। तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? a/2। टू किधर चला जाएगा? ऊपर। तो 4 k लिम्डा बाय क्या आ जाएगा? ए। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम या अपोजिट? सेम। तो ऐड करेंगे या माइनस करेंगे? दोनों का सेम डायरेक्शन है क्या, तो दोनों को क्या कर देंगे? ऐड। ऐड करोगे बच्चा तो 4 k लिम्डा बाय 4 k लिम्डा बाय, तो क्या हो जाएगा बोलो सबको? वेरी गुड। 8 k लिम्डा बाय क्या चीज? ए। इज द वैल्यू ऑफ ई नेट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया क्या? फोर्स का फॉर्मूला क्या कहता है बच्चा, जल्दी बोलो। Q इंटू ई। बोलो यार ये सोनो। Q का डेटा Q रखो, और E की जगह क्या लिखेंगे बोलो? 8 k लिम्डा बाय क्या चीज? ए। तो 8 k लिम्डा बाय ए इंटू क्या हो जाएगा? Q इज द फाइनल आंसर। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? अगर आपको k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहे रखने के लिए, तो रख देना, ऑप्शन चेक कर लेना और आंसर ले आना। क्या ये सवाल सभी को समझ में आया कैसे किया है? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलिए, प्रोसीडिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको कैटेगरी में बच्चा कितना भी आप क्वेश्चंस मतलब थ्योरी पढ़ लो, इफ यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई इट, तो वर्थलेस है सारा का सारा पढ़ना, ठीक है। चलो हम बात करते हैं। प्लस चार्ज यहाँ पे रखा है, और मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड है और एक चार्ज माइनस क्यू प्लेस्ड। पहला वाला क्यू का डिस्टेंस ए है, और प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का डिस्टेंस एक्स है। ये अगेन इनफाइनाइट वायर है, तो आपको बताना है फाइंड नेट फोर्स ऑन सिस्टम। फोर्स ऑन व्हाट, जल्दी बताइए? सिस्टम। सिस्टम मतलब कौन सा सिस्टम? प्लस क्यू एंड माइनस क्यू के सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है, ये आपको कैलकुलेट करके लाना है। डायग्राम आके आपके आगे प्रेजेंट है, और डायग्राम जैसे प्रेजेंट है तो बताओ यहाँ से कि क्या फोर्स निकलेगा। चलिए बताइए यहाँ से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगेगा प्लस क्यू पे? रिपल्शन या अट्रैक्शन? रिपल्शन या अट्रैक्शन, बोलो सबको। किधर रिपेल करेगा?
राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। प्लस क्यू इधर भेजेगा क्या, और माइनस क्यू क्या करेगा बोलो? अट्रैक्ट या रिपेल? अट्रैक्ट। क्यों अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। फिर से ये कौन सा वायर है जल्दी बताओ? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वायर का केवल और केवल कौन सा कंपोनेंट होता है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। चलिए बता देंगे उसी बेसिस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लस क्यू कितना लगेगा, चलो बताओ सब कुछ। प्लस क्यू पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, बोलो यार, केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ना, तो बोलो सब क्या लिखे? 2k लेमडा, लेमडा इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी यहाँ चार्ज डेंसिटी है इन दोनों का, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? ठीक है, 2k लेमडा बाई डिस्टेंस कितना है प्लस क्यू का, कितना डिस्टेंस है बोलो? ए। तो लिखेंगे ये क्या, ई ड्यू टू माइनस क्यू कितना हो जाएगा बच्चा, जल्दी बोलो। माइनस क्यू पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? 2k लेमडा बाई व्हाट इज द डिस्टेंस, ए या ए प्लस एक्स? ए प्लस एक्स। अब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट या सेम? दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है या सेम है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है भैया, राइट साइड। ये किधर लग रहा है, अपोजिट है या सेम है? अपोजिट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखना चाहेंगे आप, जल्दी बताइए? 2k लेमडा बाय ए माइनस 2k लेमडा बाय ए प्लस एक्स। अरे बोलो हाँ या ना। मैंने ये प्लस क्यू माइनस क्यू क्यों किया था, मतलब इसको इससे क्यों माइनस किया, इसको इससे क्यों नहीं किया? इन दोनों में बड़ा क्वांटिटी कौन सा है? इन दोनों में पहला बड़ा है या दूसरा बड़ा है? भाई ऊपर वाली क्वांटिटी तो सेम है। ए के साथ कैसा रिलेशन है बच्चा इसका, इनवर्स का। ए प्लस एक्स के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स का। डेनोमिनेटर बड़ा होगा तो क्वांटिटी छोटी होगी, तो डिनोमिनेटर बड़ा है तो क्वांटिटी क्या होगा, छोटा। यहाँ डिनोमिनेटर छोटा है तो क्वांटिटी क्या है बोलो, बड़ी। तो बड़ा माइनस छोटा किया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं? क्या कॉमन ले लेंगे आप बोलो दोनों में से? 2k लेमडा क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, 1/, यहाँ क्या बचेगा, 1/a प्लस एक्स। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2k लेमडा लिखा क्या यहाँ पे, लघुत्तम समावर्तक a प्लस एक्स माइनस क्या करेंगे a, और यहाँ a और a प्लस एक्स को ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कुछ कॉमन चीजें आपको नजर आ रही हैं क्या? क्या कैंसिल करना पसंद करेंगे आप? a से a को स्वादानुसार पसंद कर दिया, क्या फॉर्मूला आ जाएगा? 2k लेमडा एक्स बाय क्या हो जाएगा, a इंटू ए प्लस एक्स इज द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी बताओ? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डेटा आ गया आपके पास। आ गया ना यहाँ से? तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो आपसे पूछा है कि फोर्स बता दो, क्या बता दो, फोर्स। अच्छा एक बात बताओ, फोर्स बताने के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल ही गया, तो फोर्स क्या करें बोलो? मुझे फोर्स निकालना हो तो मैंने दोनों में क्यू क्यू मल्टीप्लाई ही कर देना था, तो डायरेक्टली चार्ज क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ से क्यू इंटू क्या हो जाएगा बोलो, ई नेट। अरे बोलो यार यस और नो, साइन कंसीडर नहीं करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला जल्दी बताओ? क्यू इंटू 2k लेमडा इंटू एक्स बाय क्या हो जाएगा, ए इंटू ए प्लस एक्स। हियर इज द फाइनल फॉर्म। किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति दोनों सवालों में? काफी आसान लग रहा है, बोलो यार यस और नो, इट्स क्वाइट इजी एंड सिंपल। चलिए इसी तरीके से प्रोसीड करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को, कहानी समझ में आ रही है? इस मामला में कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं। चलिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है इसी तरीके से, इनफाइनाइटली चार्ज वायर है, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। एक यहाँ पे चार्ज है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बोलो यार यस और नो। उसको एक सर्टेन वेलोसिटी से मूव कराया गया और इसका मास m है, ठीक है। और ये जैसे इसको मूव कराएगा तो बच्चे इट विल गोइंग टू परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन शो करने लगा बोलो? सर्कुलर मोशन। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, कैसा मोशन शो करने लगा? सर्कुलर मोशन। तो आपको बोला कि बता दो बच्चा, अगर ये डिस्टेंस किसी x डिस्टेंस पे प्रेजेंट है तो बता दीजिए मुझे कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। क्या पूछा आपसे, जल्दी बताओ? वेलोसिटी। सवाल समझ में आ रहा है? हम इसी पे प्रोसीड करते जा रहे हैं आगे की तरफ। चलिए बताइएगा बच्चा, व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज हियर, सॉरी वायर हेयर। वायर का नेचर कैसा है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा है? प्लस और माइनस में अट्रैक्शन। इस वेलोसिटी दे दो तो बताओ एक फोर्स इसका लगेगा या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? अंदर की तरफ लगेगा। अगर फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है तो ये कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा? सर्कुलर मोशन। अरे बोलो यार यस और नो। बिकॉज अगर फोर्स और वेलोसिटी आपस में 90 डिग्री का एंगल बना ले तो बच्चे इट विल गोइंग टू परफॉर्म कौन सा मोशन, जल्दी बताइए? सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन में सबसे निहायती इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? कौन सा फोर्स लगना ही चाहिए? वेरी गुड, कौन सा फोर्स लगना चाहिए जल्दी बताओ? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स जल्दी बताइए? सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई बच्चा मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बता सकता है प्लीज? व्हाट इज द फॉर्मूला बच्चे? mv² / r। mv²/r। अब सोच के बताओ, इसको ये खींचेगा अंदर की तरफ, खींचेगा तो कैसे आप निकालेंगे फोर्स? फोर्स का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे जल्दी बोलो यहाँ से? फोर्स बराबर क्या लिखते हैं बोलो? Q इंटू ई। क्यू इंटू क्या लिखते हैं? ई। व्हाट इज द चार्ज हेयर? चार्ज कितना है जल्दी बोलो? चार्ज कितना है बोलो? ई।
बोलो यार, यस और नो। साइन कंसीडर नहीं किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेगा, वही फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है बोलो? 2k λ/, क्या हो जाएगा, एक्स। यहाँ पे आ गया 2k λ/x इंटू क्या हो गया, ई, एज अ फॉर्मूला ऑफ एफ्स। फोर्स का फॉर्मूला लगा, दैट इज एट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। एट्रैक्टिव फोर्स, इस एट्रैक्टिव फोर्स के कारण ये कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? mv² r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स कर रहा है, बोलो यार ये सुनो। दिस फोर्स, ये जो फोर्स आपको ब्लू कलर का बना हुआ है, इट विल बिहेव एज कैसा फोर्स, जल्दी बताइए। कौन से फोर्स की तरह? सेंट्रीपिटल। तो जो भी फोर्स आप निकाले उसको क्या चीज से इक्वेट कर दोगे, जल्दी बताओ। सेंट्रीपिटल से। अरे बोलो यार ये सुनो, किससे इक्वेट कर दोगे, ताकि मुझे क्या मिल जाए, जल्दी बताओ, वेलोसिटी। तो मैं फोर्स को क्या चीज से इक्वेट कर दूंगा, बोलो यहाँ से, सेंट्रीपिटल फोर्स से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, क्या निकाला मैं, 2k λ/x इंटू क्या हो जाएगा, ई। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बोलिए, mv²/r। काफी आसान, काफी इजी। और r का वैल्यू कितने के बराबर है बोलो? r मतलब रेडियस, रेडियस मतलब डिस्टेंस, r किसके बराबर है, x के बराबर। तो यहाँ पे तुम चाहो तो x लिख दो डायरेक्टली। कुछ कॉमन चीजें आपको कैंसिल होते नजर आ रही है क्या? क्या से क्या चला जाएगा बोलो, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? अब वो क्या पूछा गया, जल्दी बताओ, वेलोसिटी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2k इंटू ई बाय क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू v² हो जाएगा। ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, 2k इंटू ई बाय क्या हो जाएगा, m किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी के बराबर। हियर कम्स द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। और फाइनल रिजल्ट आपके पास ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को इन 3 इलस्ट्रेशंस के अंदर? काफी आसान सवाल है, बोलो यार ये सुनो। ऐसे क्वेश्चन आएंगे पक्का आप कर ले जाओगे। कोई दिक्कत? बोलो यार, आया सबको समझ में? चलो, मैंने इनफाइनाइट चार्ज के चलते आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। उसी तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन इसे लगे हाँ तो इसी पे कर लो और बताना मुझे। इतने से में लास्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, सबको ही बताना प्लीज। ये पॉजिटिव चार्ज रखा है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज वायर रखा हुआ है। एक पॉजिटिव चार्ज वायर है, कैसा वायर रखा हुआ है जल्दी बताइए, निगेटिव चार्ज वायर रखा हुआ है। और यहाँ पे चार्ज क्यू है, चार्ज क्या है जल्दी बताइए, क्यू। ये चार्ज क्यू को मैं मान लेता हूँ प्लस, क्या मान लेता हूँ बताइए यहाँ से, प्लस। मुझे बोलना है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज क्यू, आपको बताना है। फोर्स ऑन क्या बताना है, चार्ज क्यू। चलिए बताइए यहाँ से, बताओ बच्चा, ये प्लस है ये भी पॉजिटिव है, क्या करेगा एक दूसरे को, रिपेल करेगा। इसको चार्ज 1 मान लीजिए, इसको वायर 2 मान लीजिए। अगर रिपल्शन होगा तो इसको दूर भगाएगा ये। तो फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगेगा, बोलो यार ये सब। फोर्स का फॉर्मूला वही फिर से बोलेंगे, कैसा वायर है, इनफानाइट वायर ही है। दोनों के दोनों कैसे वायर है, इनफानाइट वायर ही है। तो इनफानाइट वायर के अलग अलग इलस्ट्रेशन आते हैं, आपको समझा रहे हैं बस। फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, रिपल्शन के कारण, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बोले यहाँ से, Q इंटू ई। ई का वैल्यू मान लो, ये डिस्टेंस r है, डिस्टेंस कितना है r, और यहाँ से भी डिस्टेंस कुछ r ही मान लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Q इंटू 2k λ/, क्या हो जाएगा, r। अरे बोलो यार यस और नो। और 2 क्या करेगा बताओ इसको, 2 क्या करेगा प्लस चार्ज को, अब तो बोल दो यार। 2 क्या करेगा प्लस चार्ज को, अट्रैक्ट। तो किधर, नीचे या ऊपर, नीचे। तो फोर्स ड्यू टू 2 नीचे लेगा क्या। इसका ही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इंटू 2k λ/, क्या हो जाएगा, R। बोलो यार ये सोनू। F1 और F2 के बीच में कितने का एंगल नजर आ रहा है, 90 डिग्री। तो एफ नेट लगाने के लिए क्या वेक्टर वाला केस लगा देंगे क्या? तो बताओ सॉल्यूशन, एफ नेट का डेटा कितने के बराबर हो जाएगा, रूट अंडर, बोलो सब कोई, F1² प्लस क्या लिखोगे, F2²। दोनों का वैल्यू सेम ही है, सेम है तो लगा लेना, √2 बस आगे चिपका देना, बाद बाकी सेम ही आ जाएगा। तो आ जाएगा 2k λ/r इंटू क्या हो जाएगा, Q। इज द फाइनल आंसर। बोलो यार यस और नो, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इज द फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ चारों इलस्ट्रेशन से आपको एक बेसिक आइडिया लगा हो सवाल को लगाते कैसे। कोई दिक्कत? ये वायर पे बेस्ड ही सवाल ही है सारे, सबके सब जल्दी से कॉपी करोगे इसको।
जल्दी से कॉपी करेंगे।
ये कसम से पढ़ाई नहीं करो, कसम दो सालो। बोलो हुआ? श्योर? अरे बोलो भाई, भरे क्या? नहीं भरे? चलो डिलीट कर रहे हैं इधर वाले हैं। ये कैसा आवाज था? मैं भी आवाज निकाल के इधर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। कमाल है। हाँ, देखिए, भरे क्या? लिखिएगा। पहले छापा हुआ हुआ। चल लिखिए, लीजिए 2-3 मिनट और ले लीजिए। फोटो भेज दिए थे, तुम लिखे फोटो से? अच्छा, कोई बात नहीं, अब जल्दी हो जाएगा। लिखिए। इस पे एक सवाल करवाएं? चलो लिखिएगा। नहीं हुआ अभी तक? कुछ लोग एक आध घंटा चाहिए ये कॉपी करने की। फोटो भेज दिया ना? चलो लिखो, नेक्स्ट लिखिएगा। A charge q is placed at a distance r naught from an a charge q is placed at a distance r naught. A charge q is placed at a distance r naught at a distance r naught from positively charged wire from positively charged wire from positively charged wire। ले लो बच्चा ये आपका पेन। पॉजिटिवली चार्ज वायर, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज वायर लिखा ना? पॉजिटिवली चार्ज वायर of infinite length of infinite length of infinite length of infinite length, find the speed of charge as a function of distance r। Find the speed of charge as a function of distance r। Find, क्या बोला? Find the speed of charge
as a function as a function as a function of distance r as a function of distance r as a function of distance r as a function of distance r। सुनो सब कोई, कहानी वैसे ही चल रही है। ये कैसा वायर है जल्दी बताइए? पॉजिटिवली चार्ज वायर है, ठीक है। किसी आर नॉट डिस्टेंस पे सारे बच्चे ध्यान देंगे, एक चार्ज क्यू रखा है, ठीक है। इसका मास भी दे रखा है, ब्रैकेट में लिख लो मास एम। मास क्या दे रखा है इसका? एम, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है बताओ? पॉजिटिव चार्ज। प्लीज ध्यान देना सब कोई, ठीक है। बताओ इस प्लस और इस प्लस में क्या होगा? रिपल्शन या अट्रैक्शन? रिपल्शन। किधर भेजेगा उसको? राइट साइड। इधर फोर्स लगेगा क्या? फोर्स का डेटा क्या होता है बच्चे? अभी बता दो, कई बार हो चुका है। फोर्स बराबर क्या लिखते हैं? क्यू इंटू ई। क्यू इंटू क्या लिखते हैं? ई। फोर्स की जगह तुमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर का मतलब क्या होगा? फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? क्यू इंटू ई। एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है v इंटू डी वी बाई डी एक्स। याद आ रहा है कुछ? एक एक्सेलरेशन का ये भी फॉर्मूला और एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है डी वी बाई डी टी। बोलो यार यस और नो। मुझे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस निकालना है, इसलिए मुझे एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला रखना पड़ेगा, क्योंकि इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में डिस्टेंस का चर्चा है। क्या बोला जल्दी बोलो? इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में किसका चर्चा है? डिस्टेंस का। मुझे बोला है वेलोसिटी एज ए फंक्शन डिस्टेंस आर निकालना है, इसलिए मैं फॉर्मूला नंबर 2 के साथ जाऊंगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो ये वाला फॉर्मूला एक्सेलरेशन की जगह रखो, क्या रखेंगे बोलो सबको? एक ही जगह क्या रखेंगे बोले यहाँ से? v इंटू डी वी बाई क्या हो जाएगा? डी एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू क्या हो जाएगा? क्यू इंटू ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको पता ही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? बोलो यार यहाँ से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? 2k लिम्डा बाय डिस्टेंस r मान लेते हैं क्या? क्या डिस्टेंस क्या मान लेते हैं? r। एज ए फंक्शन ऑफ r निकालना है मुझे, तो सुन लो मेरी बात को, निकालना है यहाँ से। तो एज अ फंक्शन ऑफ r निकालेंगे तो ये डिस्टेंस, तो ऐसा मान लो ये डिस्टेंस, सॉरी फॉर दैट, एज अ फंक्शन ऑफ r निकालना है तो हम क्या करते हैं, ये शुरुआती दौर में कहाँ रखा था? r नॉट। तो मैं मान लेता हूँ ये चार्ज जब रिपेल हुआ तो यहाँ पे कहीं चला गया, मतलब रिपल्शन खा के इधर आगे बढ़ गया। और इस डिस्टेंस को हम कुछ मान लेते हैं x। कितना डिस्टेंस मान लेते हैं? x। तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एज अ फंक्शन ऑफ x ऐसे करके लिख दूंगा। बोलो यार ये सो क्या लिख दूंगा? एज अ फंक्शन ऑफ x ऐसे करके लिख दिया। 2k लिम्डा बाय r होता है, तो यहाँ पे r की जगह क्या लिख दिया? x। ये r का डेटा है। बोलो यार ये सो। अब बताओ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? बोलो यहाँ से m इंटू, बोलो सब कोई, वी डी वी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 2q k लिम्डा इनटू dx को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बाय x कर दिया। बोलो यार ये सर, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? मुझे बोला है कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ r निकालो, ठीक है। मैं मास को भी इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, इसको हटा के मास को किधर लिख देंगे? बोलो नीचे लिख दिया क्या? अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। बोलो यार ये सर, यहाँ से कर दो 0 से v, ठीक है। और पहले ये कहाँ प्रेजेंट था? बोलो r नॉट पे, तो लिखो r नॉट और ऊपर क्या लिख देंगे? r। समझ में आया कैसे किया? अरे बोलो यार ये सर, तो पहले इसका पोजीशन कितने पे था जल्दी बताओ? आर नॉट पे। बाद में कितना हो गया? आर। इसका वीडीवी का इंटीग्रेशन 0 से v। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? मतलब एक चार्ज आर नॉट डिस्टेंस पे रखा हुआ है रेस्ट पे, और वो कुछ देर के बाद चलना चालू कर देता है, तो मैं इसके डिस्टेंस को कुछ भी आर्बिट्रेरी, मतलब अपने मन से एक डिस्टेंस कितना मान लेता हूँ? x। इंटीग्रेट कर दिया, तो बताओ यहाँ वेलोसिटी का इंटीग्रेशन होगा, किसका इंटीग्रेशन होगा? डिस्टेंस का। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ आर नहीं आ जाएगा क्या? तो बताओ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ वीडीवी? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ वीडीवी सारे बच्चे? अब तो बताओ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ वीडीवी? वीडीवी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई टू कितना होता है? बोलो वी स्क्वायर बाई टू। तुम लोग भूल गए क्या? अरे बोलो याद है कुछ? जीरो से क्या हो जाएगा? वी। यहाँ क्या बचेगा बताओ? 2k लिम्डा इंटू, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो 2q k लिम्डा बाय क्या हो जाएगा? m। dx बाय x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln x कहाँ से कहाँ तक जल्दी बोलो? r नॉट से क्या हो जाएगा? r। एक बार v की जगह v रखेंगे, एक बार v की जगह क्या रखेंगे? 0। तो एज अ फॉर्मूला फाइनली वी आर गोइंग टू ऑब्टेन द फॉर्मूला दैट इज v स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? 2। और नीचे क्या हो जाएगा? फिर से बोलो। नीचे तो 0 ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 0 स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू, सारे बच्चे यहाँ से, 2q k लिम्डा बाय क्या हो जाएगा? m। dx बाय x, ln x की जगह क्या रखेंगे? बोलो यहाँ से। एक बार ln dx बाय x का इंटीग्रेशन ln x होता है ना, एक बार ln r और एक बार क्या हो जाएगा? ln r नॉट। बोलो यार यस और नो। ये कितना आ गया? बोलो सब कोई। वी स्क्वायर बाय क्या चीज? 2। ये तो 0 ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2q k लिम्डा बाय क्या हो जाएगा? m। लॉग ए माइनस लॉग बी, सारे बच्चे लॉग ए माइनस लॉग बी, सब भूल भाल के बैठे हुए। लॉग ए बाय बी,
अरे बोलो यार यस और नो, याद है कुछ? तो सारे बच्चे बताने हैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसको इधर ले जाएंगे, टू 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 सा क्या हो जाएगा 4, इसका रूट उधर ले जाओ तो v इज इक्वल टू 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 सा क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से q, बोलो सबको यहाँ से k लेमडा बाय क्या हो जाएगा m इंटू एल एन आर बाय क्या हो जाएगा आर नॉट। अरे यार यस और नो, एल एन आर बाय क्या हो जाएगा आर नॉट। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस पूछा है, तो ये पूरी क्वांटिटी को तुम एक कांस्टेंट मान लो। क्या मान लो जल्दी बताइए, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी और डिस्टेंस का क्या रिलेशन है? वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एल एन क्या हो जाएगा आर बाय क्या हो जाएगा आर नॉट। फाइनल रिजल्ट डन। किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति? फिर से बता दे रहे हैं, ये चार्ज स्टार्ट में कैसे में रखा था रेस्ट में, फोर्स लगा तो आगे बढ़ने लगा, वहीं एफ इज इक्वल टू क्यू ई कर दिया, फोर्स की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन। यही वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया गया? व्हाई यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, ऊपर वाला क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ क्या निकालना था, डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैंने मान लिया डीवी बाई डी एक्स, और इस डिस्टेंस को क्या मान लिया एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, दोनों साइड रिजल्ट आ गया। क्या सबको क्लियर है यहाँ से? वन ऑफ द गुड क्वेश्चन इससे रिलेटेड, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलिए अब हम आते हैं कुछ दूसरे केसेस में। वायर वायर थोड़ा हम लोगों ने खेल लिया, वैसे क्वेश्चन का तो कोई अंत है ही नहीं, बट मुझे इतना स्टैंडर्ड आपको बता देना है ताकि आपसे पीवाई क्यूज और आपके बुक्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लग जाए। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलो देखो यहाँ से, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं, बताओ यहाँ से, हम लोगों ने दो शीट्स पढ़े थे यार, यस और नो। सीट में एक पढ़ा था कंडक्टिंग शीट, बोलो यार यस और नो, कौन सीट पढ़ा जल्दी बताइए? कंडक्टिंग शीट। कंडक्टिंग शीट का क्या फॉर्मूला था? हेल्प करना सारे बच्चे, कंडक्टिंग शीट का क्या फॉर्मूला था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अपने नोटबुक में चेक कर सकते हो, बोलो यार। और इनफाइनाइट सीट का कैसा था जल्दी बोलो? सिग्मा बाय क्या था बोलो? 2 एप्सिलॉन नॉट, लिखा हुआ है आपके कॉपी में, हाँ या ना? चलो अब एक बार बताना, इसी पे थोड़ा सा हम लोग गवर्न करते हैं एक सवाल को, ठीक है? चलो हेल्प करना। मान के चलो यहाँ पर एक रखा हुआ है इनफाइनाइट वायर, भैया इनफाइनाइट वायर कब तक पीछा नहीं छोड़ेगा? अब छोड़ने लगेगा धीरे धीरे, अब इसका दिन जा रहा है। अब यहाँ पे कैसा सीट ले लो बताओ, प्लस चार्ज, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? और यहाँ पे कंसीडर कर लो एक पॉजिटिव चार्ज क्यू, ठीक है? कोई दिक्कत? अब बताओ यहाँ पे, अगर मैं कहता हूँ कि इस पे एफ नेट का वैल्यू, इस पे एफ नेट जो लग रहा है इस चार्ज पे, ऐसे करके लिख लेते हैं, अगर एफ नेट का वैल्यू यहाँ पे 0 लग रहा है, तो आप बताओ कि इसकी चार्ज डेंसिटी का डेटा कितना है? और ये डिस्टेंस आपको आर गिवन है, डिस्टेंस कितना गिवन है आर। क्या मेरी बात समझ में आई? सवाल क्या था, फिर से बोल रहा हूँ। अगर एक शीट और एक वायर के बीच में अगर एक चार्ज रखा हुआ है और उस पर नेट फोर्स का वैल्यू कितना लग रहा है जल्दी बताइए, 0, तो बताओ चार्ज डेंसिटी का डेटा कितना आएगा, ये कैलकुलेट करके दो। सवाल समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? पहले बताना, शीट और ये दोनों रिपेल करेंगे अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को? चार्ज अट्रैक्ट करेगा उसको। भाई सब पे कैसा चार्ज है बोलो, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। तो आपसे पूछा है यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, तो ऑब्वियस ही बात है, कैसे निकालेंगे आप बताओ? इन दोनों को रिपेल करेगा, अगर रिपेल करेगा तो बताओ वायर क्या करेगा, इसको राइट साइड भेजेगा, और ये किधर भेजेगा, लेफ्ट साइड। सारे बच्चे ध्यान देना, फोर्स ड्यू टू वायर किधर लगेगा बताओ, राइट साइड, एंड फोर्स ड्यू टू शीट किधर लगेगा बताओ, लेफ्ट साइड लगेगा ना? बोलो यार ये सोनू, नेट फोर्स का डेटा कितने के बराबर है बताओ, 0। आपसे सवाल में क्या पूछा है कि चार्ज डेंसिटी बताओ सीट का, ठीक है? तो क्या में अगर सॉल्यूशन में देखा जाए तो बच्चे दोनों का वैल्यू सेम या डिफरेंट? सेम। तो अगर सॉल्यूशन देखा जाए तो क्या मैं लिख सकता हूँ, फोर्स ड्यू टू सीट इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू वायर। अरे बोलो यार यस और नो, क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि नेट फोर्स क्या लगा है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं जितना राइट साइड उतना लेफ्ट साइड। अरे बोलो यार यस और नो। अब वायर के द्वारा फोर्स तुम निकालते आ रहे हो, शीट के द्वारा भी निकाल लोगे, तो वो तो वही फॉर्मूला लगाओगे, शीट के द्वारा क्या लिखोगे, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट, अरे हाँ या ना? और यहाँ पे क्या लिखोगे, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या चीज हो जाएगा, वायर। अब क्यू से क्यू दोनों साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या हो जाएगा, वायर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट निकाला है तुम्हारा। अच्छा कैसा सीट है, तो मान लो ये कंडक्टिंग सीट है, कैसा सीट है जल्दी बताओ, कंडक्टिंग सीट। कंडक्टिंग सीट का फॉर्मूला कैसा है जल्दी बोलो सब कोई, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंडक्टिंग सीट? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय क्या चीज, एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर? अब तो पार्टिसिपेट करो, बोलो कितना होगा? अब तो हो गया कई बार, बोलो यार प्लीज, बोलो। अभी भी कितना के लेमडा बाय आर, 2 के लेमडा बाय आर। तो 2 के लेमडा बाय क्या चीज हो जाएगा, आर। हमको किसका वैल्यू पूछा गया जल्दी बताओ, सिग्मा का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 के लेमडा बाय आर इंटू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, इज द फाइनल रिजल्ट।
अगर कुछ डेटा दे रखा है तो यहाँ से पुट कर देना। अब जैसे कभी कभी के का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से के का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो सब कोई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, जल्दी बोलो सब कोई, लेमडा बाय क्या हो जाएगा, आर इंटू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। कुछ कॉमन चीजें नजर आ रही है क्या? एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 2 टाइम्स में। फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, इज द फाइनल रिजल्ट। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया कैसे बनेगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। काफी आसान आसान सवाल है, प्लीज समझते चलिएगा। ये शीट प्लस है और ये भी शीट प्लस चार्ज है, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसको मानिएगा फर्स्ट, इसको मानिएगा सेकेंड, इसको मानिएगा थर्ड। हम लोग बोलते हैं ये रीजन 1 है, रीजन 2 है, रीजन 3 है, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, सेकेंड मन में बन जाएगा, बट कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ये शीट कैसा दे रखा है बच्चे, इनफाइनाइट शीट है। ये भी कैसा शीट है, इनफाइनाइट शीट, ठीक है। इसका भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। आपसे बोला इन तीनों रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। क्या बोला, रीजन 1 में, रीजन 2 में और रीजन 3 में बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आने वाला है। सवाल पहले समझ में आ गया क्या है? अब बताइए, यहाँ से जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है, वहां पे अपने मन से हम कितना चार्ज मानते हैं? बोले यार अब तो बहुत बार हो गया, कितना चार्ज कंसीडर करते हैं, +1 कूलम कंसीडर करते हैं क्या? यहाँ पे कितना कूलम होगा बोलो, यहाँ से +1 कूलम, यहाँ भी कितना कूलम, +1 कूलम। चलिए बताइएगा प्लीज, 1 को ये क्या करेगा, रिपेल या अट्रैक्ट? रिपेल, किधर रिपेल करेगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। E1 इधर लगेगा क्या, बोलो यार ये सुनो। 2 भी क्या करेगा इसको, बता बता, यहाँ पे सॉरी शीट में बता रहा हूँ, 1 2 कर रहा हूँ यहाँ से। मान लो इसको ए और इसको क्या मान लो बी, ए क्या करेगा इसको, रिपेल। बी भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। दोनों का डायरेक्शन सेम है, अपोजिट सेम है ना। तो ई नेट का डेटा कितने के बराबर हो जाएगा बोलो सब कोई। ये प्लस क्या लिखेंगे, ईबी। ये प्लस क्या लिखेंगे, ईबी। ये प्लस ईबी का वैल्यू, ये प्लस ईबी का वैल्यू, जल्दी बोलो यार। इनफाइनाइट सीट का कितना होता है डेटा बोलो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ देंगे क्या, तो 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं हो जाएगा क्या? अरे बोलो हाँ या ना। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो क्या बचा बोलो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ठीक है। चलिए बताइए इस साइड बताइए कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ। राइट साइड, ए क्या करेगा उसको, रिपेल या अट्रैक्ट? रिपेल या अट्रैक्ट बोलो, रिपेल करेगा क्या, किधर करेगा, राइट साइड। तो ए भी रिपेल करेगा और बी किधर करेगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। दोनों सेम या डिफरेंट? तो यहाँ ई ए प्लस ई बी अगर लिखेंगे तो यहाँ भी डेटा सेम ही आ जाएगा ना। और कितना आ जाएगा बोलो यहाँ से, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इसके लिए अगर नेट डेटा लिखते हो तो बच्चे ई नेट अगर फैक्टर फॉर्म में लिखते हो तो इसके लिए क्या लिखोगे, चलो ये ऑप्शन बताना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट किधर लग रहा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। ये इधर इधर रीजन 1 में लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। कौन सा कैप, माइनस आई माइनस जे, क्यों माइनस आई, क्योंकि लेफ्ट एक्स डायरेक्शन में, बोलो यार ये सोनू। और इसका किधर लगेगा बोलो, प्लस आई, क्यों प्लस आई, कि राइट साइड लग रहा है। तो कौन सा कैप हो जाएगा ई नेट का वैल्यू, यहाँ हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, कौन सा कैप हो जाएगा, माइनस आई कैप, सॉरी प्लस आई। कोई दिक्कत, ठीक है। आ जाइए रीजन 2 में, रीजन 2 में क्या होगा जल्दी बोलो, रीजन 2 में क्या होगा जल्दी बोलो फटाफट। ए क्या बोलेगा इसको, राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। बी क्या बोलेगा इसको, लेफ्ट साइड। दोनों अपोजिट या सेम? तो अगर अपोजिट है दोनों का वैल्यू तो सेम ही होगा ना, क्योंकि मैंने बोला था ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों का वैल्यू जब सेम ही है तो ई नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, जीरो या नॉन जीरो, जीरो। क्या सबको ये कहानी समझ में आई, रीजन 1 रीजन 2 रीजन 3 वाला? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? 3 इलस्ट्रेशन आपके आगे बोर्ड पे प्रेजेंट है, किसी को कहीं पे कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा है, 7। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आ रहा है सबको? क्वाइट इजी एंड सिंपल, वंस यू गो थ्रू द फॉर्मूला खटाखट सारे सवाल बनते हैं, बट कॉन्सेप्ट आपके थोड़े स्ट्रांग होने चाहिए। जैसे यहाँ पे थोड़ा काइनेमेटिक्स लग रहा है, डजंट मैटर लॉट, और थोड़ा बहुत लेकिन तर्का इंटीग्रेशन का, और कुछ भी नहीं है। सवाल बहुत आसान है, क्लियर है यहाँ से? उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर भैया कुछ नहीं किया, फोर्स को इक्वेट कर दिया है, एक सीट के द्वारा, एक वायर के द्वारा इक्वेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, यहाँ से सिग्मा का डेटा। अब क्या करता है एग्जामिनेशन में, कभी आर दे देगा, लिम्डा दे देगा, बोलेगा वैल्यू बता दो, निकाल लो कैलकुलेट करके, क्वाइट इजी एंड सिंपल। इस क्वेश्चन के अंदर तो सिंपल सा केस था, बता दो। इसी का मैं कंट्रारी पार्ट ले लेता हूँ, सुन लो सबको। क्वेश्चन नंबर 8 देखो सबको, यहाँ भी ले लिया बच्चे सीट, सिंपल बताना, ये प्लस है और ये वाला बता रहा हूँ ये सीट ले रहे हैं माइनस है, ठीक है। ये वाला मान लो सिग्मा है और ये क्या जल्दी बताइए, माइनस सिग्मा।
चलिए बताइए यहाँ से रीजन 1 2 एंड 3 1 2 एंड क्या जल्दी बताइए 3 हेल्प मी आउट ऑफ दिस रीजन 1 में बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा बताओ अब खुद से बताओ यार रीजन 1 में कितना कूलम मानोगे पहले बोलो यार +1 कूलम मानोगे इसको मान लो शीट ए और इसको मान लो शीट बी बोलो ए क्या करेगा इसको रिपेल या अट्रैक्ट प्लस प्लस में रिपल्शन होगा क्या तो किधर बहेगा लेफ्ट साइड या राइट साइड लेफ्ट साइड बट बी क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा अट्रैक्ट क्यों अट्रैक्ट माइनस तो ई भी इधर ले आया क्या बच्चा दोनों का डायरेक्शन अपोजिट या सेम अपोजिट तो ई नेट का डेटा कितने के बराबर 0 के बराबर बना लो और खुश हो जाओ खत्म मामला कोई दिक्कत कोई आपत्ति चलिए रीजन 3 में आ जाइए फटाक से रीजन 3 में कितना कुलम हम मान लेंगे जल्दी बताइए 1 कुलम बोले क्या होगा 1 कुलम को पास बुलाएगा दूर भगाएगा पास बुलाएगा कौन पास बुलाएगा बी पास बुलाएगा क्या बोलो यार और ए क्या करेगा दोनों का डायरेक्शन अपोजिट या सेम अपोजिट तो ई नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 अरे बोलो यार यस और नो बीच में क्या होगा रीजन 2 में कितना कॉलम कंसीडर करेंगे 1 कॉलम कंसीडर करेंगे तो बताओ यहाँ से ए क्या करेगा उसको रिपेल या अट्रैक्ट रिपेल किधर रिपेल जल्दी बताओ राइट साइड या लेफ्ट साइड राइट साइड और बी क्या करेगा उसको क्यों अट्रैक्ट प्लस माइनस में अट्रैक्शन दोनों का डायरेक्शन सेम या अपोजिट सेम जब सेम होता है तो ऐड कर देते हैं ऐड करेंगे तो कितना रिजल्ट आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट किधर जा रहा है राइट साइड या लेफ्ट साइड कौन सा कैप आई कैप तो ई नेट का डेटा क्या हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट में रीजन बी के बारे में बात कर रहा हूँ कौन सा कैप हो जाएगा आई कैप इज द वैल्यू ऑफ ई नेट उम्मीद करता हूँ ये 8वें क्वेश्चन तक में इलस्ट्रेशंस में आपको कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं आई होगी समझ में आया सभी को फटाफट कॉपी करेंगे उसके बाद हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे दूसरे सवाल की तरफ क्योंकि आज क्वेश्चन क्वेश्चन का ही फ्लो खेलेंगे सबको सवाल समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन लिखाने की जरूरत तो नहीं है भैया ठीक है इट्स ओके रिवाइज जरूर कर लेना और वापस से जाके घर पे क्रॉस चेक करके एक बार देखोगे भी इस क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या निकालना है सिग्मा का वैल्यू निकालना है अगर एफ का वैल्यू कितना है जल्दी बताओ 0 इट
जीओसी लेक्चर 1 डिवाइस किया था। जीओसी का लेक्चर अपडेट हुआ है, रिवाइज किया है। रिवीजन नाम की भी एक चीज होती है बेटा। 12 तारीख को फिर से टेस्ट लेंगे आपके। हाँ, जीओसी नहीं आएगा, नॉमेनक्लेचर ही रहेगा। तो शीट दिया था ना तुम लोगों को, शीट ट्राई किया था। राइट द शीट 3। किसने किसने शीट 3 बनाया था कल जाके? किया था क्या? नहीं किया शीट? तो बार बार रखते हो ना कल के लिए, यही गंदी आदत है तुम्हारी सालों। आज का कल, कल का परसों। बेटा सीट इक्वली बनाया करो ना, कैसे पोलियो बना दिया बताओ, एक छोटा एक बड़ा। अलग पोलियो मारा हुआ है आपके डायग्राम को। मैंने भी छोटा बड़ा बनाया है क्या? साला। ओ, लग रहा है थोड़ा छोटा है ये। बहुत अच्छा से फॉलो कर रहे हैं। आप छोटा बनाएगा तो इतना छोटा बना देंगे, पूछिए मत। सीट 3 कल भेजा था ना? बोल नहीं रहे सालों, किया नहीं होगा तो कहाँ से बोलोगे तुम? किया था? अच्छा, होमवर्क होमवर्क चिल्ला करते थे, अब होमवर्क मिल रहा है तो हालत खराब है इनकी। बना रहे हो तुम होमवर्क? तुम्हारा नीट वाला क्वेश्चन डिस्कस हुआ था कल? हैं? कल नीट का सुन लो, 2 घंटे, सॉरी कह रहे बायोलॉजी कल 2 घंटे का क्लास लेगा, मेरा 1 घंटे का। कल उनको चाहिए 2 घंटे का सेशन में, दे दिया हमको क्या? बताओ क्या बोलते हो? पहले क्या बता, सही तो बताया। तो याद रहेगा, 2 घंटे का कल सेशन है बायोलॉजी का। तुम्हें 1 to 50 सवाल भेजे थे नीट के, तुमने डिस्कस किया क्वेश्चन? सैटरडे को होगा। ओके, तुमने बना लिया? बनाया तुम लोगों ने? कितने बनाए? बायोलॉजी किसका है पुरुष में, तू बनाया? तू ही आता है अकेला बस? भाई कमजोर कैसे है बायोलॉजी का, समझ में नहीं आ रहा है यार तुम लोगों का, समझ में। कितने क्वेश्चंस बनाए आपने? बनाया सारा बन गया? एक भी नहीं छूटा? खतरनाक है यार। तो पढ़ती इधर आप। हाँ, हर्ष का बायो है, क्यों नहीं आता बे? तबीयत ठीक, तू कभी आ ही नहीं रहा है, तबीयत क्या ठीक रहेगा भाई? अब तो सुधर जा यार, 12th है। देखो सारे पेपर्स को आप इक्वल इंपॉर्टेंस दो यार, किसी को साइड वाइज मत समझो। हमेशा कभी भी जैसे तुम किसी चीज का डिग्री प्राप्त कर लोगे ना, तो उस समय वो चीज तुमको आती नहीं है। जब तुम काम करने जाओगे ना, तो हर साल तुम नया चीज सीखोगे उसी चीज में। इन्वेंशन सीखोगे, जो चीज तुम 3 घंटे में कर रहे थे, बाद में तुम 1 घंटे में करना चालू कर दोगे, फिर आधा घंटे में। तो यू हैव टू इम्प्रूव योर स्किल्स ऑन दैट। हो गया? अरे नहीं, हाँ, हुआ, बोलो जल्दी। वाह। हाँ सर। हाँ बोलिए। कहाँ वहां पे बोल? हाँ 6 6, हाँ 6 में बोलिए बच्चा। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, कहाँ बच्चा? एप्सिलॉन नॉट ये? के का वैल्यू 1.1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, टू के जगह टू। हाँ, ओह थैंक यू। लीजिए, डिलीट कर दिया। अरे यार भी डिलीट हो गया। इस बच्चे ने बोला भैया एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, लो हटा दिया। आपने कह दिया, हटा दिया। और कुछ? तुम लोग छाप लिए थे क्या? कोई बात नहीं, मेरे पे विश्वास नहीं है। विश्वास का बात नहीं है, इसको कहते हैं क्लास के बाहर दिमाग होना।
काटने के बाद वहां होना, विश्वास कर रहे हो हैं? जल्दी लिखा जाए। हो गया क्या सभी का? अरे भाई बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और आज तुम्हें 6:30 बजे छुट्टी मिलेगी। वाह, तुम यार परेशान रहते हो क्या क्वेश्चंस देके? हो परेशान? आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9। तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी। कैसा सीट है ये कैसा सीट है बोलो? हाँ, लोहा का। अबे ओए, फोन फोन इधर। कल मैसेज आया था उसका, देख लो। अभी आया था क्या? चलो, ये कौन सा सीट है? इनफाइनाइट सीट है। चलो, तुमको मोटिवेशन मिल गया तो पढ़ाई करो। देखो यहाँ से। हाँ हाँ। तो बात ऐसी है कि यहाँ पर आपको चार्ज दिया हुआ है, और ये डिस्टेंस है दो। ये मानो ए, ये मानो बी। बोलो भाई। कोई बात नहीं, लिखो बच्चों। खूब लिखिए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए। इधर देखिए, 3/π लिखा है यहाँ से। एक का डिस्टेंस दे रखा है 4/π, और एक का क्या दे रखा है? 3/π। इसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इसका है लेमडा। अरे बोलो यार, ये सुनो। और दोनों में कुछ रिश्ता क्या कहलाता है दिया हुआ है? सिग्मा इज इक्वल टू टू, सॉरी, लेमडा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा। देखने दो। तो बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए और अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी का रेशियो निकाल लो। सवाल समझ में आया पहले? डिस्टेंस कितना कितना दिया है बोलो सब कोई? 4/π और 3/π। कहानी कर लोगे आप? चलो हेल्प करना मुझे। ये क्वेश्चन अगर तुमसे नहीं हुआ, तुमसे हो जाना चाहिए यार, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्या हो जाना चाहिए? क्वेश्चन हो जाना चाहिए। चलो, तो रेडी हो तुम लोग क्या? चलो बच्चा बताओ, अब तुम लोग अच्छे स्टूडेंट हो। बताओ तो यहाँ से कितना कॉलम बनेगा, कितना कॉलम रखेंगे बोलो? कितना कॉलम रखेंगे बोलो? 1 कॉलम। 1 रखेंगे क्या? तो बोलो। शीट क्या करेगा? इसको दूर भगाएगा, पास बुलाएगा? दूर कई बार हो चुका है यार। क्या करेगा शीट? जल्दी बोलो अब। दूर भगाएगा। तो शीट दूर भगाएगा, वायर भी दूर भगाएगा। अरे बोलो यार, ये सोनू। तो शीट का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो, अब तो बोलो। शीट का फॉर्मूला बोलो। क्या सीट है ये? सही में। नारियल पानी जूस तूस मंगाए। पिज्जा विथ एक्स्ट्रा टॉपलिंग्स है बोलो। कोल्ड ड्रिंक है ये। स्टिंग मंगा दो, स्टिंग इधर देखो। हाँ। पिज्जा। ठीक है। माउंटेन ड्यू। चलो। शीट का बोलो फॉर्मूला। अब तो बोलो। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे बोलो हाँ या ना? और वायर का बोलो अब तो। बोलवे नहीं करेंगे। 2k λ/r। कम से कम 300 बार आ चुका है। 2k लेमडा की जगह क्या लिखा है? जल्दी बोलो। 2 सिग्मा। अरे बोलो यार, ये सुनो, डिस्टेंस का वैल्यू कितना है? डिस्टेंस का वैल्यू कितना है भाई मेरे? 4/π। 4 बाई क्या चीज? पाई। के का वैल्यू कितना होता है? 2 2 4। के का ही वैल्यू रख देते हैं ना फिर। अच्छा, एक बार अच्छे से लगते हैं। चलो बोलो सब कुछ। 2 रखा, के का वैल्यू बोलो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी बोलने में इसको तो लाते हैं कुछ लोग। एप्सिलॉन नॉट लेमडा का वैल्यू 2 सिग्मा। और आर की जगह कितना रखेंगे? अरे बोलो 4/π। होगा ना? अब कुछ कॉमन चीजें नजर आ रही है तुम्हें? क्या क्या बोलो? पाई से पाई कैंसिल आउट। और बोलो। 2 दूनी 4। और सिग्मा/4 एप्सिलॉन नॉट यही बचेगा ना? बोलो यार, ये सर कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो इसका कितना है बोलो? सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। इसका कितना है बताओ? सिग्मा/4 एप्सिलॉन नॉट।
ये किधर लग रहा है? शीट, राइट साइड। और ये किधर लग रहा है? दोनों अपोजिट या सेम? अपोजिट। तो ई नेट का डेटा कितना हो जाएगा? ई एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कैसे निकालोगे बोलो यहाँ से? बोलो सब कोई। कौन भरा है इन दोनों में? अब ये भी दिक्कत है, कौन भरा है? शीट भरा है या वायर भरा है? शीट भरा है। तो ई शीट माइनस क्या लिखोगे? ई वायर। अरे बोलो यार, ये सुन, इसका वैल्यू कितना? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई क्या हो जाएगा? फोर एप्सिलॉन नॉट। क्या है दोनों में कॉमन? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एक में वन बाई टू, एक में वन बाई फोर। वन बाई फोर इज द राइट आंसर। सिग्मा बाई फोर एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर नहीं आया अभी, सॉरी। ई ए का वैल्यू निकला। किसका वैल्यू निकला? ई ए का। समझ में आया ये चीज? कुछ बच्चे घर जाते हैं, ये डिलीट कैसे हो गया? माइनस किए हैं, डिलीट कहाँ किए कुछ? अरे बोलो यार, ये सुनो, बी का बताओ डायरेक्टली। आप बी का बताओ डायरेक्टली। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी वहीं लिखेंगे। ई शीट माइनस ई वायर लिखेंगे क्या? शीट का बोलो। सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अब तो बोलो यार। माइनस बोलो टू के जगह वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, लिम्डा की जगह टू टाइम्स सिग्मा, टू के लिम्डा बाय आर की जगह कितना पाई है बोलो? थ्री बाय पाई। अब तो आ गया होगा। कुछ कुछ कैंसिल आउट होता दिखाई दे रहा है क्या? दो दूनी चार। अरे बोलो यार, ये सुनो, पाई से पाई और कुछ कितना हो जाएगा बोलो? सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द लघुत्तम समावर्तक? हैं? कुछ लोग घर जाके देखो कैसे करते हैं। टू एप्सिलॉन नॉट थ्री एप्सिलॉन नॉट, वही वन से टू एप्सिलॉन नॉट थ्री एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई। अबे युगांडा मैथमेटिक्स कितना आंसर आएगा? सिक्स। नहीं आया क्या? सिक्स। तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ से? थ्री सिग्मा। यहाँ से कितना सिग्मा? टू सिग्मा। सिग्मा में क्या आ जाएगा? सिक्स एप्सिलॉन नॉट। आ जाएगा क्या? कौन है भाई ये? अजीबो गरीब आवाज कहाँ निकालते हैं? ये हरी क्या बताइए? ईबी क्या पूछा है हमसे? ये भाई ईबी निकाल लीजिए रेशियो और बन जाइए आंसर। कितना हो जाएगा बोलो? अरे बोलो जल्दी। नहीं बोलेंगे, प्राण निकल रहे हैं इनके। सिक्स एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट। अरे छह को मत कर देना सिग्मा से। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट। छह ऊपर चला गया, छह बटा क्या हो जाएगा? चार। कितना आंसर आ गया? तीन बटा दो। बना लो और खुश हो जाओ। क्या सभी को ये सवाल समझ में आए? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अरे बोलो हाँ या ना। इट्स क्वाइट इजी एंड सिंपल, सो सिंपल। नेक्स्ट। क्या हो गया? अरे तुम लोग कुछ कुछ बोलते रहते हो अलग अलग। ए, कुछ के बोतल फेंक रहे हैं? तो ऐसे मत करो यार, बोतल तोतल मत फेंको। क्वेश्चन नंबर 10। क्या तुम लोग थक गए क्या? थोड़ा और थकिए, ठीक है ना? कोई लेनी सी नहीं। पिज्जा मंगा दें? हाँ, क्या खाओगे पिज्जा के साथ? क्या जी? अंडा भुर्जी? आज कौन सा दिन? शुक्र। शुक्र को नहीं खाते हैं। नो फ्राइडे ईटिंग। चलो देखो सब कोई। ये क्या है? कुछ नहीं भैया, कुछ तो है। ये मान लो 30 डिग्री पे, कितने डिग्री पे? 30। ठीक है, कहानी सुनना अच्छे से। बोला है इसके बीच में एक पॉइंट ले लो और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। क्या बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये दे रखा है इनफाइनाइट सीट्स। एहसान से सुनो सब कोई, कौन सीट दिया है बताओ? इनफाइनाइट सीट्स। बोलो आसान है। चलो
कौन सीट है बताओ? इनफाइनाइट सीट। अब आपसे पूछा क्या, यहाँ पे एक चार्ज रखा है क्यों, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। क्या बताओ जल्दी बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सिंपल समझना सब कोई, बोलो सब कोई। ये वन सीट है, ये सेकेंड सीट है। टू क्या करेगा इसको? अरे टू क्या करेगा इसको? रिपेल या अट्रैक्ट? रिपेल। किधर रिपेल? ऊपर या नीचे? ऊपर। बोलेगा तुम दूर भागो। किधर भागो? दूर। अरे बोलो हाँ या ना। वन क्या करेगा? दूर ही भगाएगा। अरे हाँ या ना। बट दूर कैसे भगाएगा, समझना अच्छे से। अपने सरफेस के परपेंडिकुलर भगाता है। ये सरफेस है, अरे बोलो यार ये सोनू, इसके परपेंडिकुलर भगाएगा। क्या सभी को ये कहानी पहले समझ में आई कैसे भगाया यार? बोलो यार ये सोनू। तो आपको बताना क्या था, सवाल समझिएगा सब कोई। एक शीट दिया हुआ है, ओ साला, पॉजिटिव चार्ज है। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, सवाल वो है। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ये इसको दूर भगाएगा ऐसे ऊपर, वन भी दूर भगाएगा ऐसे नीचे। सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। देखो भैया ये सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है क्या? अरे बोलो ये सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है क्या? हाँ है। ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर है क्या? हाँ है। तो ये कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 90। ये भी कितने डिग्री पे? 90 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अरे बोलो आया नहीं आया? चलिए अब कहानी समझना सबको प्लीज। यहाँ से मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। कौन सा लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ? पैरेलल। कोई दिक्कत? चलो अब सुनो। मुझे ये वाला तो आराम से मिल जाएगा। E2 का डेटा बता दो बच्चा जल्दी से। E2 का डेटा बता दो जल्दी, बताओ E2। E2 तो बोलो यार, सीट के कारण, इनफाइनाइट सीट है, बोलो। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कौन सा कैप? कौन सा कैप? कौन सा कैप? जे कैप। अरे बोलो यार ये सोनू। E2 इवन बोलो, वेक्टर फॉर्म में निकालना। तो इवन तुम अभी डायरेक्शन का दिक्कत होगा। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? काफी सिंपल। सारे बच्चे बताओ कितना डिग्री है, बोलो 30 डिग्री। थोड़ा मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स खेल लें क्या, समझा यहाँ से? ये सरफेस के परपेंडिकुलर मैं अलग से बना रहा हूँ फिगर, देखो सब कोई। ये E2 को E1 को मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ कहीं पर भी। तो मैं E1 को इसी पे डायरेक्टली जाके बैठा दूं पहले, इससे मुझे एंगल पता चल जाएगा बहुत अच्छे से। बोलो यार ये सर। तो बताना मुझे, ये कितना एंगल बन रहा है बच्चा सेंटर पे? नीचे कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। कैसी लाइन ड्रॉ करो? पैरेलल लाइन। ये 30 तो करस्पॉन्डिंग से ये बच्चा कितना हो जाएगा? 30। अरे बोलो हाँ या ना। E1 सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब कितने डिग्री पे? 90। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा बोलो? 60। अरे नहीं आया क्या? कितना डिग्री हो गया? 60। तो क्या स्वाद अनुसार यहाँ पे मैं 60 बैठा सकता हूँ क्या? वही काम तो किया। अरे बोलो यार ये सब। अब उसके दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, कौन कौन से बोलो? कॉस वाले और साइन वाले। इधर क्या लिखेंगे बच्चा जल्दी बोलो? इवन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्या? इधर क्या हो जाएगा, कॉस या साइन? कॉस। क्या लिखेंगे? इवन कॉस ऑफ कितना डिग्री? 60 डिग्री। कौन सा कैप? माइनस आई कैप। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो आई कैप लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो। और नीचे क्या हो जाएगा बोलो? बोलो बोलो सब कोई। इवन साइन 60। कौन सा कैप? जे कैप और माइनस जे कैप। माइनस जे कैप। बोलो सबको क्या होगा आंसर? इवन कॉस 60। अरे बोलो सब कोई। आई कैप माइनस और प्लस माइनस, और इसका बोलो सब कोई। इवन साइन 60। कौन सा कैप जल्दी बताइए? जे कैप। आ गया क्या? बोला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में निकालना है, दोनों को जोड़ दो ना बस। ई नेट बराबर। अब बचाओ इवन का वैल्यू कितने के बराबर लिखेंगे? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट। कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू 1/2। अरे बोलो यार ये सुनो। वहां से फिर बोलो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। साइन 60 का वैल्यू √3/2। भाई को कौन सा कैप हो जाएगा? जे कैप। सॉल्व कर लो, दो दो नहीं, टू टू जार। बड़ी एनर्जी लो है तुम्हारी यार, सुस्त इंसान हो एकदम से। सूत क्या है वो, क्या जी? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये कौन सा है, E1 या E2? E1। ये कौन सा है? E2। ई नेट का डेटा कितना हो जाएगा जल्दी बोलो सब कोई? E1 प्लस क्या हो जाएगा? E2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1? E1 का वैल्यू, अरे E1 का वैल्यू अजय, यहाँ पे E1 है। ऊपर क्या देख रहे हो बोलो? सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। कौन सा कैप है जल्दी बोलो? आई कैप। और यहाँ पे क्या है जल्दी बोलो? 3। बोलो यार। √3। दिख कहाँ रहा है? सिग्मा बाय क्या हो जाएगा? 4 एप्सिलॉन नॉट जे कैप। और ये वाला कौन सा है बोलो सब कुछ? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कौन सा कैप हो जाएगा? जे कैप। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन यही सही। हाँ। किसी को, सारे ही बच्चे को ये बात समझ में आई कैसे हुआ? अरे बोलो ये स्वानु।
सीट वाला केस और वायर वाले केस में कोई भी सवाल आएगा इस बेसिस पे तो गारंटेड कर ले जाओगे, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? दीज आर ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम आईआईटी। सब क्वेश्चन पूछे हुए जेईई मेंस के अंदर, एक एक क्वेश्चन उसी का था। और उम्मीद करता हूँ टैग लगाने की जरूरत नहीं है, वो एक चेरी ऑन द टॉप वाला गेम है। हमेशा मैं बोलूंगा एक्सजरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे जेईई मेंस एडवांस लिख दो, ऐसे पागल हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है। सवाल आपके कंसेप्ट है, बन सकते हैं। बोलो यार ऐसा नो, बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस क्या? गारंटीड, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं ना? चलो कर लो कॉपी, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्या सारे क्वेश्चन आसान थे? बोलो, बन जाएंगे क्या? हाँ, ये तो बात है। ये क्रेडिबिलिटी मैं ले सकता हूँ थोड़ा। एक बार बता रहा हूँ बच्चों, पढ़ो, वापस से घर पे जाके एक बार मैं सुन लो रिकॉर्डेड सेशंस, उसके बाद तुम सवाल लगाओ, मैं गारंटीड बोल रहा हूँ मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन बन जाएंगे। ये मत देखो टैग किस चीज का लगा, नीट जेई कुछ भी हो, आप बनाना बस चालू करो, सवाल से मतलब है। टैगलाइन बिल्कुल मत देखिए, एनसीईआरटी होगा। बस चार चीजें आपको बोलूंगा बस करने के लिए, मैं अपने साइड से रिकमेंड करूंगा। वो चार चीज क्या होगा? प्रीवियस ईयर नीट जेई, एनसीईआरटी पूरा, अगर आपके पास वक्त बता है एग्जाम्पलर भी कर लो क्योंकि वो एनसीईआरटी ही है। और आपको फोर्थ करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड्स, दैट्स इट। कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल इधर उधर के टच ही नहीं करने आप, इतना कर लो। और एक्स्ट्रा अगर कुछ होता है मैं शीट बना के आपको दूंगा अपने हाथ से, हैंड रिटन, टेंशन मत लो। इतना आप कर लोगे मोर देन एफिशिएंट हो जाएगा। फिर यही सबको देख के ना लोग हल्ला करते रहते हैं आके झूठ का यूट्यूब पे। ऐसे देख लो आग लगा देंगे पानी में, झूठू कह लगे पानी में आग लगाना है, पर सिंपली। इस बार 12 तारीख वाले टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे ना? गंदा नहीं करोगे ना इस बार? क्वेश्चंस बना के आने हैं आपको। क्या बोला? क्वेश्चंस लगा के आने हैं आपको, ठीक है? कौन नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? कहाँ जा रहा तू? हाँ, 12 तारीख को नहीं आएगा। अबे 12 12 को टेस्ट है आपको। आप सबसे बस एक रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चन जितने मैंने कराए हैं सबको नोट डाउन करते हो ना एक जगह। आप पेपर बनाने से पहले ध्यान रखना, जहां पे आप होमवर्क बना रहे हो ऊपर में मेंशन कर लिया करो कौन कौन से क्वेश्चन आपने बना रखे हैं। इससे क्वेश्चन को खोजना आसान हो, ठीक है? और वापस से उन्हीं क्वेश्चंस को रेकर करके आना है पेपर में। देखो गारंटी तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा बन जाए। तुमको अगर डायरेक्ट ऑप्शन भी नजर आ जाए ना तुम बना लो, मैं नहीं बोलूंगा सॉल्व करो, अगर तुम ऑप्शन ही याद है तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा स्मार्ट बनना, ऑप्शन में थोड़ा बहुत इधर उधर करता हूँ, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जाके आप छाप लेंगे उसको, ठीक है? और दो चार नए सवाल तो होंगे ही, वो तो करना ही है।
बोलिए सर। 12th का बैच, हाँ इनिशिएट होगी। स्कूलिंग और नॉन स्कूलिंग? नॉन स्कूलिंग है। 11th वगैरह कहाँ से? अच्छा। और एडमिशन है ना? और पढ़ाई को मतलब पढ़े कहाँ से, ऑनलाइन और ऑफलाइन? ऑनलाइन फिजिक्स वाला। मॉर्निंग वाला। यू हैव द टू टाइम ऑप्शंस, बायो या मैथ्स है तो अच्छा। साइड वाइज बायो वगैरह नहीं है ना? ठीक है। दो ऑप्शंस है, या तो आप सामने हैं, तो, या फिर आप मॉर्निंग में आ सकते हैं। आ जाओ। वो टाइमिंग सुबह से 12 बजे तक। आपका तो मैथ्स है ना? होता है 9 से 11 मेरा सेशन होता है फिजिक्स। केमिस्ट्री हफ्ता में अभी फिलहाल के लिए तो 7 का 7 डेज बुला रहे हैं। हाँ सुबह वाला बैच एकदम फ्रेशर्स का है। ये लोग से 12th की तरफ जा रहे हैं। और आए ही हैं। न्यू एडमिशन है वहाँ पर सारा। 8 से 11। यो, हाँ 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 हाँ। हाँ ऑफिस भी इधर ही है, अपना इस साइड है शेयर में। तो सर आपका वहाँ पे, हाँ कल से आप भेज सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कांटेक्ट है मेरा। कॉन्टेक्ट। अच्छा मैं दे कोई बच्चे आप होगा तो बैच, तो बोथ द बैचेस कोई दिक्कत नहीं। यही बच्चे सारे बच्चे तो डी जो, लेकिन होलिंग एज में एडमिशन ले लिया हम नॉन स्कूलिंग में से। हम लोग 10th कहाँ से था? होलिंग से सेंट माइकल से। हाँ सेंट माइकल की एक बच्ची आई है इधर। हाँ सुबह ही ज्वाइन की है शायद वो। समथिंग शायद कशिश नाम है उस बच्ची का। हाँ सुबह ही आई। और उधर बहुत सारी बच्चियाँ आपकी। हाँ यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो कोई दिक्कत नहीं। बात करने लगते हो ना? हैं? जहाँ मौका मिला सब बात बोलिए देंगे आज। क्या ये कहानी क्लियर है? क्या एक दो सवाल और लगाया जाए क्या? नहीं भैया, बहुत थक गए तुम लोग।
एक क्वेश्चन लास्ट है, एक क्वेश्चन लास्ट करवा दे। व्हाट्सएप में क्वेश्चन करूंगा, देखो एक क्वेश्चन लास्टली करवा दे, तुमको छापने नहीं दूंगा, तुम घर पे छाप लेना, घर पे छाप लेना। घर पे कॉपी कर लेना, क्या बोलते हो, लास्ट करवा दें, एक और हो गया, लास्ट। चलो एक डिस्क पे बेस सवाल है, देख लेंगे सब कोई, हड़बड़ाओ नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोलते हो, एक क्वेश्चन फाइनली कराते हैं। डिस्क का मैंने कुछ फॉर्मूला लिखवाया था क्या, डिस्क का फॉर्मूला लिखवाया था, बोलो यार, ये सोनू, डिस्क का क्या फॉर्मूला था बोलो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्टेंस कितना था आर, इसको क्या माना था एक्स, इसको क्या माना था स्मॉल आर, बोलो यार ये सोनू, क्या लिखे थे, 1 माइनस एक्स बाय आर, नहीं लिखा था, अरे बोलो यार ये सोनू। अच्छा देखो एक मिनट, ये वाला रिजल्ट का मैं इस्तेमाल करूंगा 3 डायमेंशनल डायग्राम के अंदर, वैसे भी ये 3D डायग्राम है, नहीं वो 3D। अच्छा चलो तुम बाद में बात करेंगे, 3D 2D छोड़ो तुम, इसको अगर तुम थीटा मान लेते हो, क्या मान लेते हो, थीटा, इस ट्राइंगल के अंदर थीटा, ये एक्स बाय आर कैसे ऑब्टेन होगा थीटा के टर्म में, यही बता दो, बोलो सब कुछ, एक्स बाय आर कैसे ऑब्टेन होगा, जल्दी बोलो, बेस बाय हाइपोटेनियस करेंगे ना, तो दिस इज द बेस एंड दिस व्हाट, जल्दी बताइए, हाइपोटेनियस, एक्स बाय आर का डेटा बच्चे क्या cos थीटा के बराबर नहीं होगा क्या, अरे यार, तो तुम इसको ऐसे भी याद रखते हो, 1 माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा, बोलो यार ये सुन, एक्स बाय स्मॉल आर, सॉरी फॉर दैट, एक्स बाय क्या चीज, स्मॉल आर, कौन सा थीटा, cos थीटा, और स्मॉल आर को मैंने कुछ रखने कहा था, जल्दी बोलो सब कोई, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस क्या, जल्दी बताइए, एक्स स्क्वायर, बोला था ना ये चीज याद रखने के लिए। चलो एक बात बताना, सिंपल सा एक रिजल्ट पूछ लेते तुमसे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये देखो आर का वैल्यू कितना लिखेंगे, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस क्या चीज, एक्स स्क्वायर, कोई हाँ यार तू लोग ना, ये देखो, नहीं, हाँ तो बात कर रहे थे आर और क्या चीज, एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो सब कोई, अगर एक्स को बहुत बड़ा मान ले, किसके सामने, जल्दी बताइए, आर के सामने, एक्स को बहुत बड़ा किसके सामने मान ले, आर के सामने, तो किसको इग्नोर कर देंगे, आर को या एक्स को, आर को कर देंगे, और आर को बहुत बड़ा मान लिया एक्स के सामने, तो एक्स को इग्नोर कर देंगे, किधर, नीचे से या ऊपर से, नीचे से, अरे बोलो यार ये सुनो, तो अगर मुझे नेग्लेक्ट करना है तो मैं इस कंडीशन में रखना चाहूंगा तो क्या रिजल्ट बनेगा, जल्दी बोलो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वाले कंडीशन को रख रहे हैं, तो बच्चे किसको नेग्लेक्ट करो, एक्स को, नीचे से या ऊपर से, नीचे से करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बाय रूट अंडर क्या हो जाएगा, बोलो यार, रूट अंडर आर, ये एक्स को नेग्लेक्ट कर दिया ना, तो आर स्क्वायर, तो केवल आर ही बचेगा ना, अरे बोलो यार ये सुनो, ठीक है, और अगर तुमको आर का डेटा कुछ दे रखा है एक्स के टर्म में, जैसे आर इज इक्वल टू दे रखा है तुम्हारा 2x, ऐसा कुछ दिया हुआ है, वट एवर इट मे बी, ठीक है, या एक्स बराबर कुछ दिया हुआ है, तुम रिजल्ट निकाल लोगे ना, तो हमें तुमसे एक सिंपली क्वेश्चन पूछना, ज्यादा हिंट कर रहे हैं बस, ये एक डिस्क है, यहाँ भी एक डिस्क है, ठीक है, यही कंडीशन मेंशन किया हुआ है, ये वाला, आर इज मच ग्रेटर देन इन कंपेयर टू क्या, जल्दी बताइए, एक्स, समझे ना, यहाँ पे एक चार्ज रखा है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है, मान के चलो यहाँ से डिस्टेंस दिया हुआ है ए, यहाँ से दिया हुआ है 2a, ठीक है, और कंडीशन अप्लाई कर रखा है आर इज मच ग्रेटर देन क्या, जल्दी बताइए, एक्स, तो आपको बताना क्या है कि इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, निकाल लोगे क्या, अरे बोलो यार, ये प्लस है और ये भी क्या है प्लस, ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तुमको आ गया है, तो फोर्स बराबर क्यू इंटू क्या करोगे, ई, करके ये वाला फॉर्मूला पुट करके निकाल लेना, समझ में आया मैंने क्या हिंट किया, अरे बोलो यार ये और नो, तो क्या बोला मैंने कि आर अगर बहुत बड़ा है, किससे, जल्दी बताइए, एक्स से, तो किसको नेग्लेक्ट कर दो, एक्स को, तो क्या बचेगा आर, एक्स बाय आर आ गया, एक्स का वैल्यू जो दे रखा होगा पुट कर दोगे सवाल में, पुट करके दोनों को माइनस करके रिजल्ट निकाल लेना, क्या समझ में आया, बस ये वाला मॉडिफिकेशन करके क्वेश्चन कर लो, नाउ मार्क द क्वेश्चन, फटाफट जल्दी से मार्क करो क्वेश्चन, लिखोगे जेई पी वाई क्यू, हड़बड़ाओ नहीं, हड़बड़ाओ नहीं प्लीज, जेई पी वाई क्यूज, 1 2 3 4, रुक जाओ,
सेल्फ इनिशिएट। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 हर बार आएगा नहीं कोई। हाँ जी में से 42। 42 कीजिएगा, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50 पे और बनाएंगे नहीं कोई। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 61। 61। 63। 65। 63 65 किया। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 68। 68 आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 72। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगेगा टेढ़ा है बट बहुत आसान क्वेश्चन। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। 72। क्वेश्चन नंबर लिखा सबने? फिर लिखो 77। कुछ ये चैलेंजिंग क्वेश्चन भी देने चाहिए तुमको। 78। 77 78 70। नहीं नहीं 70 नहीं 80। 80 हर बढ़ाओगे नहीं। 80 के बाद आ जाओ बच्चा क्वेश्चन नंबर 88। 88। proceed to the next question. After 88 go to the question number 105। 105। 104। 118 118। 117। क्वेश्चन कहाँ चला गया यार? One question is missing. क्वेश्चन नंबर 50। 50 लिखाया था। 50 50। 50 लिखवा दिया। 50 हो गया। चलो डन। नीट से लिख लो। अरे इजी है, बन जाएगा। नीट से क्वेश्चन नंबर 35। 35 लिखो यार, बहुत इजी दे रहे हैं। इसे ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता धरती पे। कितने क्वेश्चंस हो गए? 200 300 हो गए क्या? 16 ओनली? 35 दे दिया ना तुम्हें? ये लगा कि 17 है। 22 नंबर ले लो। चलो भाई डन। हाँ 35 है। 22।